नमस्कार साथियों, एलएम स्टडी एंड जॉब पर आपका स्वागत है। नेक्स्ट क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे गांधी दर्शन के बारे में। जो गांधी दर्शन से संबंधित जो टॉप क्वेश्चन है वो इस क्लास के माध्यम से देखेंगे। पीछे हमने बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन करवा दिए है, वो क्लास नहीं देखी है तो जाकर देख सकते हैं। चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है दर्शन शास्त्र से। और एसएसटी के हम मॉडल पेपर भी सीरीज स्टार्ट कर रखी है, उसके भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। सेकेंड ग्रेड एसएसटी मॉडल पेपर नाम से दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, समाजशास्त्र, ये सभी के अर्थशास्त्र सभी की हमने प्लेलिस्ट बना रखी है। अलग अलग क्लासें पर्सन वाइज जो टॉप क्वेश्चन है वो हमने सम्मिलित किए हैं। आज इस क्लास के माध्यम से हम देखेंगे गांधी दर्शन। फर्स्ट क्वेश्चन है, गांधी के अनुसार निम्न में से कौन सा सही नहीं है। तो गांधी के अनुसार निम्न में से कौन सा सही नहीं है वो हमें बताना है। तो सभी तथ्यों का प्रत्यक्ष है, सही है। सत्य ईश्वर से अभिन्न है, ये भी सत्य है। अहिंसा हिंसा का भाव मात्र है, अहिंसा हिंसा का भाव मात्र है, ये क्या इसमें गलत है, दिया हुआ है। अहिंसा में प्रेम तथा सत्य समाविष्ट है, ये सत्य है। तो कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो इसमें 3 नंबर है, ये सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट है, गांधी जी के नीति शास्त्र द्वारा समर्थित है। गांधी जी के नीति शास्त्र द्वारा समर्थित है, तो क्या समर्थित है, साधनों एवं साध्यों की पवित्रता, साधनों व साध्यों की पवित्रता, इसमें क्या समर्थित है, 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा प्रत्यय या कौन से प्रत्यय गांधी विचार के मूल है। कौन सा प्रत्यय या कौन से प्रत्यय गांधी के विचार के मूल में है, तो कौन सा है, सत्य और अहिंसा है। क्या है, सत्य और अहिंसा, 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गांधी जी के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो गांधी जी के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं, वो हमें देखना है। तो सत्य और अहिंसा ईश्वर प्राप्ति का साधन है, तो ये सत्य है। साधन साध्य को न्यायोचित ठहराता है, ये क्या इसमें गलत दिया हुआ है। केवल शुभ साधनों द्वारा ही शुभ लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, तो ये सत्य है। नेक्स्ट है, मानवता की सेवा से ईश्वर की सेवा होती है, ये भी क्या इसमें सत्य है। इसमें राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा सत्य नहीं है, तो 2 नंबर है, ये सत्य नहीं है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूची 1 और सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है हमें। सूची 1 और सूची 2 दी गई है, इनको क्या करना है, आपस में मिला के सही उत्तर का चयन करना है हमें। तो देखते हैं कौन सा सही हो जाएगा इसमें। तो निरपेक्ष आदेश, निरपेक्ष आदेश है, ये किसमें है, कांट में है। किसने दिया था, कांट ने दिया था निरपेक्ष आदेश, 2 नंबर हो जाएगा। ईश्वर सत्य है और सत्य ही ईश्वर है, तो ये किसका मत है, तो ये गांधी जी का मत है। यूडोमोनिज्म, ये किसका मत है, अरस्तु का मत है। कर्म भक्ति ज्ञान योग, ये किसका मत है, तो ये गीता में लिखा हुआ है, या गीता में संकलित है। तो इसमें 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, 2 3 4 1। नेक्स्ट है, साध्य और साधन के बारे में गांधी जी का मत है। साध्य और साधन के बारे में गांधी जी का मत है, तो गांधी जी का क्या मत है, साध्य और साधन दोनों शुभ होने चाहिए। गांधी जी का क्या मत है कि साध्य और साधन दोनों शुभ होने चाहिए, 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है 7 नंबर, यदि आप एक अच्छा कार्य करते हैं किंतु उस अच्छे उचित कार्य को करने के लिए रिश्वत ले लेते हैं, तो आप उसके औचित्य को विकृत कर देते हैं। गांधी जी नीति के नियम के अनुसार यह नियम में से किसके अंतर्गत माना जाएगा। ये किसके अंतर्गत माना जाएगा, साधन की अशुचिता के अंतर्गत माना जाएगा, 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, गांधी जी का सत्याग्रह अस्वीकार करता है। गांधी जी का सत्याग्रह है वो अस्वीकार करता है, तो क्या अस्वीकार करता है, निष्क्रिय प्रतिरोध को अस्वीकार करता है, 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। विरोध के लिए प्रेम, ये स्वीकार करते हैं। अहिंसा का मार्ग स्वीकार करते हैं। नैतिक बल, ये स्वीकार करते हैं। निष्क्रिय प्रतिरोध, ये क्या स्वीकार नहीं करते, 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गांधी दर्शन में अहिंसा है। गांधी दर्शन में
अहिंसा है। तो अहिंसा क्या है? मन, वचन तथा कर्म से हिंसा का त्याग तथा प्रत्येक व्यक्ति से प्रेम पूर्वक व्यवहार करना ही क्या है? गांधी के दर्शन में अहिंसा है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गांधी जी के अनुसार अहिंसा का भावात्मक रूप है। गांधी जी के अनुसार अहिंसा का भावात्मक रूप कौन सा है? वह प्रत्येक व्यक्ति के प्रति दया, प्रेम इत्यादि गुणों की अभिव्यक्ति। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 11 नंबर, गांधी दर्शन में परम साध्य है। गांधी दर्शन में परम साध्य कौन सा है? तो वो है सत्य। कौन सा है गांधी दर्शन में परम साध्य? सत्य है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सत्य ही ईश्वर है। सत्य ही क्या ईश्वर है? ये किसने कहा? गांधी जी ने कहा था। किसने कहा था? गांधी जी ने। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सत्य तथा अहिंसा के मध्य कौन सा संबंध पाया जाता है? सत्य तथा अहिंसा के मध्य कौन सा संबंध पाया जाता है? तो साध्य साधन संबंध पाया जाता है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। साध्य साधन संबंध पाया जाता है। नेक्स्ट है, गांधी दर्शन में अहिंसा है। गांधी दर्शन में अहिंसा है। अहिंसा क्या है? बलशाली आभूषण। गांधी दर्शन में अहिंसा क्या है? बलशाली आभूषण है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सत्याग्रह है। सत्याग्रह है। तो सत्याग्रह क्या है? सक्रिय प्रतिरोध है। क्या है? सक्रिय प्रतिरोध है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 16 नंबर, सत्याग्रह के कितने रूप है? सत्याग्रह के कितने रूप है? तो इसमें 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 5 रूप है। कितने रूप है? 5 रूप है सत्याग्रह के। नेक्स्ट है, सत्याग्रह का आधार माना गया है। तो सत्याग्रह है उसका आधार माना गया है। क्या आधार माना गया है? तो अहिंसा तथा प्रेम माना गया है। क्या माना गया है? अहिंसा तथा प्रेम माना गया है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन, गांधी जी के विचारों पर प्रभाव पड़ा है। तो गांधी जी के विचारों पर प्रभाव पड़ा है। तो किसका प्रभाव पड़ा है? इस्लाम का प्रभाव पड़ा है, ईसाई शिक्षा का प्रभाव पड़ा है, हिंदू परंपरा का प्रभाव पड़ा है। तो इन तीनों का प्रभाव पड़ा है। तो 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। यानी इस्लाम का भी, ईसाई का और हिंदू, तीनों धर्मों का इस गांधी जी के विचारों पर प्रभाव पड़ा है। नेक्स्ट है, न्यासधारिता का सिद्धांत स्वीकार करता है। जो न्यासधारिता का सिद्धांत है ये स्वीकार करता है। तो क्या स्वीकार करता है? शक्ति का विकेंद्रीकरण। शक्ति का विकेंद्रीकरण स्वीकार करता है। तो इसमें 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, साध्य साधन पवित्रता में आवश्यक है। साध्य साधन पवित्रता में आवश्यक है। तो किस प्रकार आवश्यक है? जितना पवित्र साधन उतना ही पवित्र जितना पवित्र साध्य है उतना ही पवित्र साधन होना चाहिए। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एकादश व्रत के अंतर्गत नहीं है। तो एकादश व्रत के अंतर्गत क्या है? क्या नहीं है? तो स्वदेशी है, मृदुभाषी। ये क्या मृदुभाषी नहीं है? अस्वाद है, अव्यय है। मगर इसमें मृदुभाषी नहीं है। तो 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एकादश व्रत के अंतर्गत आते हैं। एकादश व्रत है उसके अंतर्गत क्या आते हैं? तो अभ्यय, शारीरिक श्रम और अहिंसा, तो ये तीनों आते हैं। तो उपयुक्त सभी 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सक्रिय प्रतिरोध में होना चाहिए। तो सक्रिय प्रतिरोध में होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है 3 नंबर, साध्य साधन दोनों की पवित्रता। सक्रिय प्रतिरोध में क्या होना चाहिए? साध्य साधन दोनों की पवित्रता होना चाहिए। नेक्स्ट है, न्यासधारिता के अनुसार, न्यासधारिता के अनुसार क्या है? संपत्ति पर समाज का अधिकार है। संपत्ति पर समाज का अधिकार है। 3 नंबर राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट है, न्यासधारिता कौन से सिद्धांत का मध्य रूप है? न्यासधारिता कौन से सिद्धांत का मध्य रूप है? वो है पूंजीवाद और समाजवाद का है। किसका है? पूंजीवाद और समाजवाद का है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है 26 नंबर, सर्वोदय है। सर्वोदय क्या है? हृदय परिवर्तन की विधि है। सर्वोदय क्या है? हृदय परिवर्तन की विधि है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, न्यासधारिता का उद्देश्य है। जो न्यासधारिता है उसका क्या उद्देश्य है?
तो उसका उद्देश्य है सामूहिक उपभोग। क्या है? सामूहिक उपभोग है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गांधी दर्शन में बल से तात्पर्य है। जो गांधी दर्शन है उसमें बल से क्या तात्पर्य है? तो बल से तात्पर्य है नैतिक, चारित्रिक, आध्यात्मिक बल। गांधी दर्शन में बल से क्या तात्पर्य है? नैतिक, चारित्रिक और आध्यात्मिक बल। ये क्या है? गांधी दर्शन से इनका तात्पर्य है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 29 नंबर, क्या अहिंसा यत्रवत पालन है? तो इसमें क्या है? 29 नंबर क्वेश्चन क्या है? क्या अहिंसा यत्रवत पालन है? तो इसका 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अपवाद स्वरूप घटनाओं में अहिंसा का त्याग किया जा सकता है। यानी अपवाद स्वरूप घटनाओं में अहिंसा का त्याग किया जा सकता है। ये इसमें क्या है? 29 नंबर में 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गांधी जी के अनुसार स्रोत शुभ है। गांधी जी के अनुसार स्रोत शुभ क्या है? तो वो है सत्य। क्या है? सत्य है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 31 नंबर, साध्य साधन के मध्य संबंध है। साध्य साधन के मध्य संबंध कौन सा है? वो है अनोन्याश्रय। अनोन्याश्रय है। क्या है? अनोन्याश्रय है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एकादश व्रत में सम्मिलित नहीं है। जो एकादश व्रत है उसमें सम्मिलित कौन सा नहीं है? असत्य सम्मिलित है, आस्वाद सम्मिलित है, अव्यय सम्मिलित है, मगर आत्म बलिदान ये क्या है? सम्मिलित है नहीं है। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अस्वाद विचार का सीधा संबंध है। अस्वाद विचार का सीधा संबंध है तो किससे संबंध है? ब्रह्मचर्य से संबंध है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित किया और युद्ध में हिंसा का रूप है। युद्ध हिंसा का रूप है। इसका अर्थ यह है कि गीता अच्छे कार्य के लिए हिंसा को स्वीकृत देती है। इसके बावजूद महात्मा गांधी जो अहिंसा को पुरोधा माने जाते हैं उन्हें गीता का श्रेष्ठ अनुयायी माना जाता है। क्योंकि क्योंकि क्या है इसका अर्थ? तो इसका अर्थ है अहिंसा का अर्थ कायरता व स्वयं के कर्तव्य से पलायन नहीं है। अहिंसा का अर्थ क्या है? कायरता व स्वयं के कर्तव्य से पलायन नहीं है। यानी जो अपना कर्तव्य होता है उसका तो हमें पालन करना ही पड़ेगा, उससे मुकरना नहीं है हमें। नेक्स्ट है सत्य ही ईश्वर है और ईश्वर ही सत्य है। सत्य ही ईश्वर है और ईश्वर ही सत्य है। तो ये किसने कहा था? तो ये किसने कहा था? गांधी जी ने कहा था। गांधी जी ने क्या कहा था? सत्य ही ईश्वर है और ईश्वर ही सत्य है। तो ये किसने कहा? गांधी जी ने कहा था। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसमें। इसी के साथ ये गांधी दर्शन है ये कंप्लीट हो जाता है। क्लास के अंत तक बने रहने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।